जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में एक नया वीडियो, नई जानकारी और नई आपके लिए ज्योतिष का ज्ञान लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि राशि क्या है, स्वामी क्या है, नक्षत्र क्या है, उनके स्वामी क्या हैं, गंडमूल का नक्षत्र कौन सा होता है और जो नक्षत्र हैं वो किस किस चीज़ के कारक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशियों की। आपके सामने ये राशि और ये स्वामी है। सबसे जो हमारी कालचक्र की कुंडली होती है उसमें 12 राशि होती हैं। 12 राशियों का जो भक्षक है वो इस प्रकार होता है कि हमारा जो सौर मंडल है वो वृत्ताकार है, वृत्ताकार गोल है और उसको 360 डिग्री का मान मिला हुआ है। अब हम ज्योतिष में उस वृत्त को हमने 12 खंडों में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हर खंड का जो मान है या हर पार्ट का जो मान है या हर उस टुकड़े का मान है, जो वृत्त का टुकड़ा है वो 30 डिग्री का होता है। हमारी 12 राशि प्लस अगर हम उसको भाग देते हैं 360 में, तो एक जो भाग है, एक जो खंड है उसका मान 30 डिग्री आता है। अब बात करते हैं नक्षत्र की और हमारा पूरा व्रत वो तैयार हो जाता है। नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र जो जुड़ा हुआ है चंद्रमा से, कि चंद्रमा हमारे पुराणों में एक हमारी कथा आती है कि राजा दक्ष जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी 27 कन्या थी, 28 कन्या थी। तो एक कन्या जिसका नाम सती था वो भगवान भोले शंकर की उसकी शादी हो गई थी। बाकी जो 27 कन्या थी, उन 27 कन्याओं का जो विवाह है वो चंद्रमा के साथ हुआ था। इस प्रकार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं और चंद्रमा की आपने कला देखी होंगी कि चंद्रमा की 27 कला होती है। और मावस और पूर्णमासी को छोड़ दिया जाए तो चंद्रमा की कुल 27 कला होती हैं, जिसमें 13 दिन बढ़ता है और 14 दिन घटता है और बाकी 2 दिन पूर्णमासी को पूर्ण रहता है, अमावस्या को अंधकार रहता है। तो इस प्रकार चंद्रमा की 27 कला हैं। तो चंद्रमा की पत्नी 27, उनका जो नाम था नक्षत्र के नाम पर पड़ा और जो कुल नक्षत्र है उनकी संख्या भी 27 होती है। और एक नक्षत्र के मित्रों 4 चरण होते हैं और 4 चरण का मतलब ये होता है कि जिस नक्षत्र में किसी भी जातक का जन्म होता है तो उस नक्षत्र को 4 जगह हम डिवाइड करते हैं। तो जितने मान एक भाग का आता है उस मान में या उस समय में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो उसका जो अक्षर बनता है उसी नाम से उस जातक का नाम शुरू होता है। मतलब उस जातक के नाम का जो पहला अक्षर है वो उस नक्षत्र के जो चरण हैं, चरण का जो अक्षर बनता है, पहला अक्षर जो बनता है उसके अनुसार से उसका नाम शुरू होता है। आपने देखा होगा कि जो पंडित जी आते हैं नाम रखने के लिए, सबसे पहले वो नक्षत्र बताएंगे आपको कि फलाने नक्षत्र में जन्म हुआ है। उसके बाद वो आपको नक्षत्र का चरण बताते हैं, इस चरण में जन्म हुआ है और चरण के हिसाब से फिर आपको वो बताते हैं कि आपकी ये राशि है, ये अक्षर नक्षत्र का चरण ये है और चरण का अक्षर आपका ये बनता है। तो पहले बात करते हैं राशियों की। आपके सामने राशि चक्र है कि जो कालचक्र कुंडली की पहली राशि होती है उसका नाम है मेष राशि, स्वामी मंगल हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि, स्वामी शुक्र है। 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि, स्वामी बुध हैं। 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा हैं। 5 नंबर की सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं। 6 नंबर कन्या राशि, स्वामी बुध। 7 नंबर तुला राशि, स्वामी शुक्र। अब 8 नंबर की जो राशि वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल हैं। और धनु राशि 9 नंबर पर है, इसका स्वामी बृहस्पति है। मकर राशि 10 नंबर पर, इसके स्वामी शनि है। और कुंभ राशि 11 नंबर पर, इसके स्वामी शनि है। और 12 नंबर पर मीन राशि से स्वामी बृहस्पति हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मंगल के हिस्से में 2 राशि आती हैं। पहली राशि मेष है और दूसरी राशि वृश्चिक है। तो मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं। शुक्र के हिस्से में 2 राशि आती हैं। पहली राशि वृषभ है, दूसरी राशि तुला है। ये दोनों राशियाँ मिलके शुक्र का इनमें पूरा अधिकार होता है। बुध के अंदर भी 2 राशि आती हैं। पहली राशि मिथुन है और दूसरी राशि उसकी कन्या है। तो बुध के अंदर में 2 राशि होती है। बृहस्पति के अंडर में भी 2 राशि आती है
पहली राशि धनु है और दूसरी राशि मीन है। इस प्रकार शनि के स्वामित्व में भी दो राशि आती हैं, पहली राशि मकर है और दूसरी राशि कुंभ है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि है। इस पर मैं आपको टिक भी मार देता हूं कि ये मंगल की मेष राशि है और इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तब आपको भी ध्यान रहेगा कि मूल त्रिकोण राशि क्या होती है, इसका फल क्या होता है। ये मंगल की मेष राशि है, मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि का मतलब होता है इस राशि में मंगल पावरफुल होता है। मंगल की जो दूसरी राशि वृश्चिक राशि है इसमें इतना पावरफुल नहीं होता है। शुक्र की भी इसी प्रकार दो राशियां हैं, पहली राशि वृषभ है, दूसरी राशि इसकी तुला है। इस राशि में वो मूल त्रिकोण राशि है, इसमें शुक्र प्रबल होता है, शुक्र की पावर ज़्यादा होती है। बुध की भी दो राशि हैं, एक मिथुन राशि है, दूसरी कन्या राशि है। कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है, इस राशि में वो प्रबल होता है। इसी प्रकार बृहस्पति की दो राशि हैं, पहली राशि धनु है, दूसरी राशि मीन है। लेकिन बृहस्पति की जो राशि धनु है इसमें ये प्रबल होता है, बलवान होता है, इसकी मूल त्रिकोण से प्यारी राशि है। शनि महाराज की दो राशि हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। पहली राशि मकर है, इसमें शनि ज़्यादा इतना प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन जो दूसरी राशि है जिसको हम कहते हैं कुंभ राशि, इसमें शनि महाराज प्रबल होते हैं, बहुत बली होते हैं और इस राशि में वो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र जो पहला नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी, इसके मालिक है केतु देवता। दूसरा नक्षत्र है भरणी, इसके मालिक हैं शुक्र। तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका, इसके स्वामी हैं मालिक हैं सूर्य। चौथा नक्षत्र रोहिणी है, इसके मालिक चंद्रमा है। पांचवा मृगशिरा, इसके मालिक मंगल है। छठवां जो नक्षत्र है आद्रा है, इसके मालिक स्वामी जो है राहु हैं। सातवां नंबर पुनर्वसु पे आता है, इसके जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं। आठवां जो नंबर है पुष्य नक्षत्र का है, इसके जो स्वामित्व है वो शनि के पास है। नवावां नंबर जो असली सहायक है इसका स्वामित्व बुध के पास है। 10वां नंबर मघा का केतु, पूर्वा फाल्गुनी का शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य, हस्त का चंद्रमा। चित्रा जो नक्षत्र इसके स्वामी मंगल हैं। स्वामी स्वाति नक्षत्र के राहु हैं, विशाखा के गुरु हैं, अनुराधा के शनि हैं, ज्येष्ठा के बुध हैं और मूल नक्षत्र के केतु हैं और पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हैं। उसी प्रकार उत्तराषाढ़ा के जो मालिक का हक है वो सूर्य के पास है। श्रवण का जो मालिक हक है वो चंद्रमा के पास है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो मालिकाना हक है मंगल के पास है। शत विशाखा मालिकाना हक राहु के पास है। पूर्वा भाद्रपद जो है वो गुरु की कस्टडी में आते हैं और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी भी शनि है। और आखिरी नक्षत्र होता है रेवती, इसके स्वामी बुध है। एक नक्षत्र और आता है अभिजीत नक्षत्र आता है। उस अभिजीत नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा की 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की शुरू की 4 घटी मिला के 19 घटी का ये अभिजीत नक्षत्र होता है। महीने में एक बार आता है और ये सबसे बढ़िया नक्षत्र होता है। क्यों बढ़िया होता है कि कभी भी किसी का कोई काम नहीं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का होता है, श्रवण चंद्रमा का होता है। उत्तराषाढ़ा की 15 घटी, श्रवण की 4 घटी, 15 और 4 19 घटी का अभिजीत नक्षत्र होता है। महीने में एक बार आता है और बहुत बढ़िया नक्षत्र है। कहीं भी किसी का कोई काम नहीं बन रहा हो, आप अभिजीत नक्षत्र में वो काम कर सकते हैं, आपका काम पूर्ण रूप से बनेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभिजीत नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, इसको किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। किसी प्रकार का पूजा है, जप है, कोई तप है, कोई अनुष्ठान है, किसी की शादी है, आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। मकान बनाना है, कोई ज़मीन खरीदने है आपने, कोई प्लाट खरीदना है, कोई नए मकान का शुभारंभ करना है, कोई नए व्यापार का शुभारंभ करना है, तो अभिजीत नक्षत्र जो है इन सब चीज़ों में अग्रणी होता है। और इसका इतना बढ़िया प्रभाव होता है कि इसमें कभी भी किसी प्रकार की ना त्रुटि की संभावना होती है, ना कोई गलती होती है और सब काम उसमें बढ़िया सिद्ध होते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं इसमें 6 नक्षत्र होते हैं जिनको हम कहते हैं गंडमूल के नक्षत्र। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चा गंडमूल में पैदा होता है, पंडित जी आते हैं, कहते हैं कि भाई बच्चा तो आपका मूल में पैदा हुआ है, आपको तो इसकी मूल शांति करानी पड़ेगी। आखिर वो कौन सा नक्षत्र है जो मूल का है, उसकी मूल की शांति बहुत ज़रूरी है। और उसके स्वामी कौन हैं, क्या उनकी पूजा होती है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पहला नक्षत्र है अश्विनी, जो केतु का नक्षत्र होता है। ये गंडमूल का नक्षत्र है।
इसमें अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके केतु के जाप कराने पड़ते हैं और केतु का हवन कराना पड़ता है, केतु की पूजा होती है, उसके बाद वो नक्षत्र शुभ होता है। दूसरा जो मूल का नक्षत्र है वो आश्लेषा है, बुध का नक्षत्र है। इसमें बुध की पूजा होती है और जिस प्रकार केतु की होती है उसी प्रकार बुध का भी इसके अंदर पूजा होती है और पूजा के बाद में बुध के जाप होते हैं, उसका हवन होता है, जब जाके इस नक्षत्र की शुद्धि होती है, मूड शांत होता है। तीसरा नक्षत्र मघा है जिसके स्वामी केतु हैं। केतु के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ मैं। जैसे केतु का यहाँ पूजा होती है उसी प्रकार केतु की यहाँ भी पूजा की जाती है। अगला जो नक्षत्र है ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध देवता हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बुध के बारे में बताया, ये अश्लेषा और ज्येष्ठा, यहाँ भी उसी प्रकार से पूजा होती है। अगला जो मूल का नक्षत्र है वो मूल है, जिसके स्वामी केतु हैं। तो जैसे केतु की यहाँ मैंने आपको पूजा बताई, ऐसी पूजा यहाँ भी होती है। अगला जो नक्षत्र है वो रेवती है, जिसके स्वामी बुध हैं। तो इस प्रकार हमारे जो गंडमूल के नक्षत्र हैं उसमें 3 नक्षत्र बुध के हैं और 3 नक्षत्र केतु के हैं। इसमें किसी भी जातक का जन्म होता है तो उनके मूल आते हैं और मूलों की शांति बहुत अत्यंत आवश्यक है। बिना शांति के जो जातक होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि वो जो जातक हैं वो बहुत जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। तो इन सब बातों को अगर हमने दरकिरार करना है, दांतों से बचना है, इन परेशानियों से हमने बचना है तो इनकी शांति कराना बहुत आवश्यक है। 6 नक्षत्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मित्रों, आज मैंने आपको राशि नक्षत्र के बारे में नई जानकारी दी है कि नक्षत्र कौन कौन होते हैं। अब आपको मैं एक जानकारी और भी देना चाहता हूँ कि जो नक्षत्र हैं ये किसके स्वामित्व में होते हैं और इसके जो स्वामी हैं वो कौन है नक्षत्रों के स्वामी, उसके बारे में आपको मैं और बताना चाहता हूँ। अश्विनी नक्षत्र हैं नंबर 1 पे, इसके जो स्वामी हैं अश्विनी कुमार हैं। भरणी नक्षत्र है, इसके स्वामी यम देवता हैं। कृतिका के स्वामी अग्नि हैं। रोहिणी के स्वामी ब्रह्म देवता हैं। मृगशिरा के स्वामी इसमें चंद्र देवता है। आत्रा के स्वामी शिव हैं। पुनर्वसु के स्वामी अदिति हैं। पुष्य के स्वामी गुरु हैं और आश्रय से स्वामी सर्प है। मघा जो नक्षत्र है उसके स्वामी पितर हैं और पूर्वा फाल्गुनी के जो स्वामी हैं वो भग है। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी अर्यमा हैं। चित्रा के स्वामी हस्त के स्वामी सूर्य हैं। चित्रा के स्वामी विश्वकर्मा हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी पवन देवता है। विशाखा के जो स्वामी हैं वो शुक्राग्नि हैं। अनुराधा के जो स्वामी हैं वो मित्र है, मित्र देवता है। और ज्येष्ठा के जो स्वामी हैं वो इंद्र है। मूला के जो स्वामी हैं वो राक्षस है। मूल जो नक्षत्र के स्वामी जो राक्षस है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी जो है जल है। उत्तराषाढ़ के जो स्वामी हैं विश्वदेव हैं। श्रवण के जो स्वामी हैं विष्णु हैं। धनिष्ठा के जो स्वामी हैं वसु है। और पूर्वा भाद्र के जो स्वामी हैं उज्जैकपाद है। और उत्तरा भाद्र के जो स्वामी हैं अहिलभद्र है। अहिलभुद्धर उत्तरा भाद्र के स्वामी हैं। और रेवती के जो स्वामी हैं वो पूषा है, पूषा देवता। इस प्रकार मैंने आपको इन नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगा कि नक्षत्रों के जो चरण होते हैं उस चरण में कौन कौन से अक्षर होते हैं और चरणों में जो अक्षर होते हैं उसका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए आप मुझे आगे दीजिए। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। आप हमारी वीडियो देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले वो आपको मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को अवश्य दबाएं। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आज्ञा लेता हूँ। अगला जो हमारा वीडियो आएगा आपके सामने वो नक्षत्रों के चरण के ऊपर आएगा कि जो चरण होते हैं उनके अक्षर क्या हैं और उनका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।